हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DPP 1 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसान है और यह आवेश का क्वांटमीकरण पर आधारित है, अर्थात आवेश से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे जो आने वाले बहुत सारे चैप्टर में इसका उपयोग होगा। तो अगर ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आपका आने वाले बहुत सारे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और यह DPP 1 का लेक्चर 1 होगा। बाकी लेक्चर 2 में क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात जो करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला आपको फिर से लिखा देते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला पढ़े होंगे। आवेश का संकेत वो Q होता है और फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Ne। समझो, याद होगा सबको। तो Q बराबर क्या हुआ, प्लस एक Ne होता है, सिर्फ Ne भी लिख सकते हैं, और एक हुआ Q बराबर माइनस Ne। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लस है तो आवेश धनात्मक आवेश है और यहाँ पे n जो होगा वो धनात्मक आवेश की संख्या होगा। क्या बोले बच्चों, बताओ तो n क्या यहाँ पर होगा, धनात्मक आवेश की संख्या, या एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या। n इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या या धनात्मक आवेश की संख्या। और इस E का वैल्यू आप सबको पता है बच्चों, याद कर लेना है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 केजी, नहीं कूलाम। ये आपका वैल्यू है। आप सबसे पहले इसको यहाँ नोट कर ले। और यहाँ पे तो सर प्लस वाला तो समझ में आ गया, माइनस वाला क्या, तो माइनस वाला भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सर Q का मान माइनस में आया है, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश है। क्या है, ऋणात्मक आवेश है। आपको लग रहा है सर माइनस n ही, माइनस n को बाहर करते हैं माइनस E। यहाँ पे E ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे n क्या है, तो सर n यहाँ पर ऋणात्मक आवेश की संख्या होगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या होगा बताओ तो, इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऋणात्मक आवेश की संख्या, और ये आवेश है। फिर से बताओ इस E का वैल्यू कितना होगा, तो इस E का वैल्यू उतना ही रहेगा, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पे माइनस लग गया तो ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे प्लस लग गया तो धनात्मक आवेश। उम्मीद है कि आपको ये दोबारा फिर से समझाएं, समझ में आ चुका होगा, नोट भी कर लिए होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अब हम पहले ही बोले हैं कि आप कॉपी कलम लेकर जरूर वीडियो देखें, और सबसे पहले DPP जब बना रहे हैं तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर पहले से बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, देख लिए, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अगर बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं बनाए हैं तो पहले बनाने की कोशिश करें वीडियो को रोककर, क्योंकि हम अगर टाइम देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आप वीडियो क्वेश्चन बना दिए होंगे। तो इसमें दिया क्या है कि वस्तु पर 1 कूलाम ऋणावेश है। क्या दिया बच्चों, वस्तु पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधिक होना भी चाहिए, यहाँ पे कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो बच्चों क्या दिया है, दिया क्या है, दिया है आवेश का मान 1 कूलाम, ऋणावेश माइनस लग गया। पूछा क्या, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर भाग, ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। अगर धनात्मक आवेश होता तो धनात्मक आवेश की संख्या निकलता या इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या निकलता। बताओ बच्चों किस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो जस्ट बता चुके फॉर्मूला, वही आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर, बताइए प्लस में ले कि माइनस में, कि सर ऋणात्मक आवेश है तो माइनस Ne होगा। n का मान, सॉरी Q का मान -1, इधर भी होगा कूलाम होगा, E का वैल्यू भी कूलाम में, कूलाम कट जाएगा, n सिर्फ संख्या आएगा, इसलिए मात्रक नहीं लिखते हैं। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, इधर भी कूलाम इधर भी कूलाम, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। n का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, भागा में करेंगे। तो यहां से आ जाएगा 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 बराबर n। इसलिए हुआ n का मान, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा 10, 16, 10 में आएगा 0.625 गुना 10 के पावर 19। तो यहां से
एक 10 इससे ले लिया जाए तो 6.25 गुना 10 के पावर 18, क्योंकि यहाँ पे 10 के पावर 19 है तो 10 गुना 10 गुना 10 19 बार, तो एक 10 इसको दे दिया जाए तो यहाँ 6.25, ये 10 को 18 n। देखिए तो ये आंसर दिया भी है, बगल में आ गया, उतार लीजिए। इस पहला क्वेश्चन का ए था। अब इसी क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, बी बना लिए। उम्मीद है क्या बना भी चुके होंगे। क्या दिया है, किसी चालक पर इतना कूलाम का धनावेश है, यानी दिया है धनावेश Q का मान 5 गुना 10 के पावर -9 कूलाम। धनावेश उत्पन्न करने के लिए आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन देना नहीं पड़ता, निकालना पड़ता है। तो लिखा कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे, यानी n बराबर भाट अथवा इस अवस्था पर स्थानांतरित करने होंगे। स्थानांतरित मतलब एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन को जाना। तो यहां से निकालना है, कौन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों बताओ तो सर फॉर्मूला तो वही है, प्लस वाला कि माइनस वाला, क्योंकि सर धनात्मक आवेश है तो प्लस वाला Ne। Q का मान दिया है 5 गुना 10 के पावर -9। बार बार बोल रहे हैं कि मात्रक नहीं लेंगे, मात्रक अपने आप कट जाएगा, इसलिए फाइनली देखेंगे E का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहाँ भी मात्रक नहीं लिए। देखिए तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, भाग दे दिया जाए तो 5 गुना 10 के पावर -9 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -19 बराबर n। यहां से दशम ऊपर जाएगा तो आएगा कितना, 3 दशमलव, पहले n लिख देते हुआ n, इधर वाला n, n बराबर 3.125 -19 ऊपर जाएगा तो +19, अब +19 में से -9 चल जाएगा तो +10। देखिए यहाँ पे आंसर आया हुआ होगा। तो पहला का बी भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते सी। तो सी में क्या कहता है बच्चों कि इतना आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर से वही पर आधारित क्या दिया है, क्यू का मान 6.4, एनसी नहीं है, नैनो कूलाम है, नैनो का मान याद रखना पड़ेगा। नैनो का मान 10 के 9 मतलब -9 कूलाम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू बराबर बोलो बच्चा क्या होगा, प्लस माइनस एन की माइनस में माइनस एन लगाएंगे। यहां से क्या कीजिए, क्यू का मान रख दीजिए 6.4 गुना 10 के पावर -9 बराबर -n तो निकालना है, ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6.4 गुना 10 के पावर -9 बटा, यहाँ पे गुना में है बच्चों तो बटा में जाएगा तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 बराबर n। दशमलव कैंसिल, 16 चौके 64, इसलिए n का मान आएगा 4 गुना +19 -9 10। आंसर देख रहे होंगे आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला बार बार अब यूज हो रहा है, Q बराबर +n चाहे -n। इसी पर आधारित ये DPP का क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे लेक्चर 1 में, जो पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन में बात किया जाए दो में भी 2 क्वेश्चन दिया A और B करके। कहता ऊन से रगड़े जाने पर, आपको बताया कि आवेश रगड़ने से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। 2 पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो एक पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पिंड में जाता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन, कोई लेने वाला होता है पिंड, कोई देने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को बोलते हैं ग्राही, इलेक्ट्रॉन देने वाले को बोलते हैं क्या होता है, दाता। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति जैसे होता है, 2 व्यक्ति कोई मिलकर काम करता है तो कोई लेने वाला हो कोई देने वाला होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रगड़े जाना, पॉलीथीन का टुकड़ा और ऋणावेश क्या हुआ, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना कूलाम के क्या है, ऋणावेश से आवेशित पाया। तो बताइए इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सवाल किस में से किस में गया, पढ़िए क्वेश्चन। तो ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हुआ है, तो पॉलीथीन का टुकड़ा हुआ ऋणावेशित हुआ है,
इसका मतलब क्या हुआ, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन में चल गया है। तो अगर पॉलीथीन ऋणावेशित हुआ होगा तो जरूर ऊन क्या हुआ होगा, धनावेशित। अब ये कैसे हुआ, वो ये नेचर है, कोई लेता है इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए का। ये क्वेश्चन ए का ही बात कर रहे हैं, ए नंबर। सबसे पहले दिया है, ये तो दिया है क्वेश्चन में ए और बी की क्या बात करें, क्यू का मान दिया डायरेक्ट है 3 × 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश पॉलीथीन पर। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, स्थानांतरित किस पदार्थ से किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए, यानी किससे से किसमें गया। तो पहले लिखना पड़ेगा कि गया है जो इलेक्ट्रॉन वो ऊन से पॉलीथीन में, ये आंसर हो गया। लेकिन सवाल फिर आगे बढ़ा, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या कीजिए, आकलित कीजिए, यानी n का मान भी पूछिए। भाग इलेक्ट्रॉन आ तो गया पॉलीथीन में, लेकिन कितना आया है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश का मान दिया है, तो यहां से फिर से n का मान निकल जाएगा। हम लगाएंगे q बराबर -ne, तो यहाँ पे q का मान दिया है -3 × 10⁻⁷ -n, e का वैल्यू याद है 1.6 × 10⁻⁻19, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 10⁻⁷, ये गुना में हुआ तो बटा में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर n। अब भाग दे के देखिएगा तो n का मान जो आएगा हुआ 1.875 × 10⁻10। दस नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक है, हो सकता है आपका भी। दशमलव हटाने तो 30 हो जाएगा, तो 30 में भाग दे 1.87 आया, +19 और -7, तो -7 कितना हो जाएगा 10⁻+12। 7 घट जाएगा इसमें से, -19 में से, तो प्लस ऊपर जाएगा तो +19, तो 19 में 7 घटेगा तो 12 बचेगा, 12 7 19। तो आंसर में इसमें सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 कर लीजिएगा, 12 है। आगे का था क्या, ऊन से पॉलीथीन में साहती, देखिए वो यहाँ पे साहती का उपयोग किया है। साहती मतलब होता है, लिख देते हैं द्रव्यमान। साहती मतलब क्या होता हुआ, द्रव्यमान। तो कहता ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होते हैं, हाँ या ना, पहले ये जवाब दीजिए। अगर होता है तो द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन में कितना चल गया, तो सोच के बताइए। क्या इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गया है ऊन से पॉलीथीन में, तो क्या द्रव्यमान भी चल गया, क्योंकि हाँ सर द्रव्यमान भी चल गया, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाता तो हमको पता है कि सर पॉलीथीन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻⁻31 kg से क्या होता, बढ़ जाता। 2 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाता तो 2 × 9.1 × 10⁻⁻31 गुना बढ़ जाता। तो इसलिए यहां से क्या करेंगे, अब देखो तो यहां पे निकाल रहे हैं, आप उतारते हुए चलिएगा अगर नहीं बना है तो। ये 12 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो हाँ आंसर तो पहले होगा, हाँ द्रव्यमान जाएगा, ऊन से पॉलीथीन द्रव्यमान जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, तो m का मान देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन गया है, इतना इलेक्ट्रॉन गया भैया 1.875 × 10⁻12। सोचो एक इलेक्ट्रॉन जाता कितना द्रव्यमान बढ़ता, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, इतना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या करेंगे, गुना कर दिए हैं। अब यहां से गुना करके आंसर आया होगा, चेक करने की बात है। 1.71 गुना -10 के पावर, यहाँ कैलकुलेशन करके लाया गया -18, ऐसे तो होगा 11 में से 2 9 19 आएगा,
इसका मतलब यहाँ पे गुना करने पर कितना आएगा 17.1। इसी को लिख सकते हैं 1 यहाँ पे क्या किया है थोड़ा देखिएगा, 17 है 10 इसको देते हैं तो क्या होगा 1.71 गुना 10 के पावर -18 kg। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें। क्वेश्चन तीसरा कहता है कि वैद्युत आवेश का न्यूनतम मान। तो बना लिए होंगे आप सब, सर आवेश का पूछा न्यूनतम मान, क्यू मिनिमम बराबर वाट, यही पूछा। तो सर कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, आप पढ़े हैं Q बराबर ±NE। तो Q का मिनिमम मान कितना होगा, यहां पे E का वैल्यू तो फिक्स है, कितना E की वैल्यू होता है सबको पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। E तो फिक्स है, बचा क्या N। तो Q का मान सबसे छोटा कब होगा, जब इसका मान छोटा होगा, और इसका मान छोटा कब होगा बउआ, जब N का मान छोटा होगा। यानी N का मान चाहिए मिनिमम, यहाँ पे जो है प्लस माइनस लिख देते हैं, N का मान क्या चाहिए मिनिमम चाहिए इंटू E। तो Q मिनिमम का मान देख लीजिए आप, जो पूछ सकता है बोर्ड में, N मिनिमम का मान 1, I का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। या ऐसा करते हैं, फिलहाल यहाँ पे लिख देते सिर्फ E। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, तो Q मिनिमम का मान ±NE। तो सर प्लस माइनस, हाँ किसी भी पिंड पर आवेश जो सबसे छोटा होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन से कमी हो, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, कभी नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो -E, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो +E। इसलिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू दिया जाए तो E का वैल्यू पता है प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ है और उसको रेशम के कपड़ा से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो छड़ पर इतना आवेश आ गया। अब बताइए छड़ पर आवेश आया है तो कैसा आवेश है, धनावेशित कि ऋणावेशित। तो आप कहें सर छड़ तो धनावेशित हो गया, तो छड़ धनावेशित का मतलब क्या, छड़ में इलेक्ट्रॉन गया है कि छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है, थोड़ा सोच के बताइए। तो सर छड़ अगर धनावेशित हुआ है इसका मतलब छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो गया कहाँ, क्योंकि सर रेशम के कपड़े में गया होगा, क्योंकि कांच और रेशम के कपड़े क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो कांच अगर धनावेशित तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। तो यहाँ पे रेशम पर कितना आवेश आया होगा, तो आंसर बताइए तो डायरेक्ट कितना होगा, +1 में। तो अगर कांच की छड़ पे इतना प्लस में गया होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशम के कपड़ा पर इतना आवेश कितना है, और ऋणावेशित। नहीं तो समझिए बढ़िया से आराम से, यहाँ पे देखा जाए तो E किसका वैल्यू E का 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का। देखिए ध्यान से, ये किसका वैल्यू दिया है, अब गौर से देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का, यानी छड़ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, इसका मतलब रेशम के कपड़ा पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान हुआ माइनस में लिखते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इस पर प्लस, इस पर आंसर यही आ गया आपका, जो बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि आप बनाए भी होंगे, नहीं तो समझ में तो 110% आ गया होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन के कमी लिखना है, इलेक्ट्रॉन के कमी के बराबर, क्योंकि 1 कूलम आवेश हुआ कैसा है, धनावेशित है। तो यहां पे क्या दिया है,
Q बराबर 1 कूलाम, तो N का मान भार, तो फॉर्मूला वही लगाइएगा, Q बराबर N इंटू E, इसका मान 1, N का मान निकालना है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ से क्या होगा, 1 बटा, इधर इसको बटा भेजेंगे, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 बराबर N। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिए 6.25 गुना 10 के पावर 18 आएगा। क्या कीजिएगा, 0.625 आता है, पावर में 19 आएगा, 10 इसको दे दिए, जो पहले भी हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये कैलकुलेशन भी समझ में आ चुका होगा। तो ये आंसर आ गया। फिर से मत बोलना सर आप बताते थे n तो पूर्णांक होता है दशमलव में, अरे बुड़बक 10 की पावर 18 तो 10 गुना 10 गुना 10, इसमें 2 को 10 दे देंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। क्वेश्चन छठा की बात किया जाए, ये छठा में क्या दिया है कि सर एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, एक्स्ट्रा है, तो वह पिंड ऋणावेशित की धनावेशित, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है, वह पिंड ऋणावेशित होगा। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान और उसकी प्रकृति मतलब पहले ही बताए हैं कि आवेश की प्रकृति मतलब हुआ धनात्मक की ऋणात्मक। जात पूछना चाहता, कौन जात, आवेश का 2 ही जात होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो क्या दिया है, n का मान यहाँ पर दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया 4000। अब पूछा Q बराबर भार, Q का प्रकृति, तो देखो तो गौर से, Q बराबर हो जाएगा माइनस एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित है, तो इसलिए माइनस एन। n का मान हुआ 4000, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। इसमें गुना कीजिएगा तो 1 10 बटा कट जाएगा, तो 10 कैंसिल, कितना हुआ 400। तो यहां से कितना आया मान, Q बराबर माइनस 16 चौके 64 पर 2 0 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ पे n की संख्या तो होगा नहीं, इसलिए E जो आया कूलाम में आंसर आ गया। लेकिन आंसर जो आया 6.4, 1 2 3, इसको दे दीजिए तो 3 0, तो 6.4 गुना, अब यहाँ पे ध्यान, बहुत सा मैथ बहुत डल होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर माइनस 16 कूलाम। अब यहाँ पे इसको माइनस 6.4, दशमलव के बाद ये 0 जो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो आंसर क्या होगा माइनस 16 कूलाम। अब पूछेगा माइनस में आया है, मतलब आवेश का मान तो है 6.4 गुना 10 के मान 16 कूलाम, प्रकृति कैसा होगा तो ऋणात्मक। देखिए तो मान दिया है, यहाँ पे नेचर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, जो आपको समझ में आ चुका होगा। और बाकी जो इसके बाद हम सब क्वेश्चन जो करेंगे लेक्चर 2 में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।